Hello, students. Today we are going to study a very important topic of English grammar verb. Yes, today we will learn about verbs. So, first of all, let us understand what is verb. Verb होती क्या है? Verbs are words that express action or state of being. In short, we can say action words are called verbs. Verb का मतलब होता है क्रिया, right? तो verb क्रिया वो वर्ड होते हैं, वो शब्द होते हैं that express action, जो एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं, जो एक्शन को बताते हैं और किसी चीज़ के होने को बताते हैं, right? So here we have two types of verbs. One is regular verb and the other is irregular verb. So first of all we will learn about regular verbs. What are regular verbs? Regular verbs क्या होती हैं? Regular verbs in English create a past simple and past participle by adding ed to the base form. रेगुलर वर्ब्स के अंदर जो हमारी वर्ब्स होती हैं उसमें जो सिंपल पास्ट हम वर्ब को चेंज करते हैं. वी चेंज द वर्ब इनटू टू फॉर्म्स. वन इज पास्ट सिंपल एंड द अदर इज पास्ट पार्टिसिपल. ओके, सो व्हेन वी चेंज द रेगुलर वर्ब्स, तो रेगुलर वर्ब में हम क्या करते हैं? इट इज़ सिंपली चेंज्ड बाय एडिंग ईडी टू द बेस फॉर्म. जो हमारी बेस फॉर्म होगी, जो हमारा बेसिक एक्शन वर्ड होगा, उसके लास्ट में हम ईडी ऐड करते हैं. Let us move on towards the examples. See the first example. See, our base form is call. So, we have made the past simple form by adding only ed. Okay, so call, called. And the past participle form will be also same, called. तो रेगुलर वर्ब में क्या होता है कि हमारी जो बेस फॉर्म होती है उसके जो फर्दर टू पार्ट्स होते हैं, वन इज़ पास्ट सिंपल एंड द अदर इज़ पास्ट पार्टिसिपल, दोनों के लास्ट में ईडी ऐड करके हम वर्ब की फॉर्म को क्रिएट करते हैं. नेक्स्ट इज अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड. सी वी हैव एडेड ईडी, ईडी. वेट, वेटेड, वेटेड. ओनली ईडी, ईडी इज एडेड आफ्टर वेट. And here our base form is here. We add only D. Heard. Okay, so these are the regular verbs. Now the next is, see, one more thing that we need to learn in regular verbs. If the verb ends in a consonant and Y, we change the Y to I and added ED. अगर रेगुलर वर्ब्स के अंदर कोई ऐसी वर्ब आ जाती है जिसके लास्ट में वाई है, तो हम वी चेंज द वाई इनटू आई. वाई को हम किस में चेंज कर देते हैं? आई. एंड ऑल्सो एडेड ईडी एट द लास्ट, और लास्ट में हम ईडी भी ऐड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल सी मैरी, सो वी हैव रिप्लेस्ड वाई विद आई, आई, एंड देन एट द लास्ट वी हैव एडेड ईडी. इट्स बिकम मैरिड. सो the base form is marry and the past simple of marry is married. I is replaced by Y. And then married again. Past participle will be also married. Now study, studied, studied. Okay. See, I is given on the place of Y and ed we have added at the last. Now if a verb ends in E, we simply add D. For example, see, अगर कोई भी verb है जिसके लास्ट में E है तो हम उसके लास्ट में सिर्फ D को ऐड करेंगे. We will not make it hated, means we are not gonna add ED, means हम E को दोबारा यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे. We will only add D. See, hate, hated, because E is already given, hated. Past participle will be also hated. Like, liked, liked. No need to place E again because E is already given. E वहाँ पे already लगा हुआ है, तो E अगर लगा हुआ तो हम सिर्फ D उसके साथ में लगाएंगे. Now the next is irregular verbs. What are irregular verbs? There are about 200 irregular verbs in English. Round about 200 English
में हमारे पास इरेगुलर वर्ब्स हैं. मीन्स ओवरऑल इफ़ आई टॉक अबाउट द वर्ब्स, 100% में से हमारे पास 90% जो वर्ब्स हैं वो रेगुलर होती हैं, मीन्स जिनके लास्ट में ईडी लगता है. रिमेनिंग इज इरेगुलर वर्ब्स, वो हैं राउंड अबाउट 200. ओके, सो वी कैन डिवाइड दीज इनटू 4 टाइप्स, और हम इरेगुलर वर्ब्स को 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. सी, verbs which have the same base form, past simple and past participle, वो verbs जिन verbs का सेम बेस होता है और उनका पास्ट सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल भी सेम होगा. सी द एग्जाम्पल, लाइक द पास्ट सिंपल एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ कट कट कट. कट की पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल सेम होगी. कट कट कट. तो पुट की भी फर्स्ट फॉर्म पुट है, सेकंड पुट, थर्ड विल बी ऑल्सो पुट. सेम वे लेट लेट लेट, कोस्ट कोस्ट कोस्ट. तो ये जो फॉर्म्स हैं ये क्या है, बेस फॉर्म भी सेम होती हैं, पास्ट सिंपल भी सेम और पास्ट पार्टिसिपल भी सेम. मूविंग ऑन टुवर्ड्स नेक्स्ट, वर्ब्स विच हैव द सेम पास्ट सिंपल एंड पास्ट पार्टिसिपल. कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनकी सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब सेम होती हैं, मतलब सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम आती हैं. लाइक बेस फॉर्म क्या है, ब्रिंग, सो पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल होगी ब्रॉट ब्रॉट. मेक इज द बेस फॉर्म, मेड मेड इज द फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड फॉर्म. विन इज द बेस फॉर्म, सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या है, वॉन वॉन. गेट बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म हो गई. गॉट गॉट इज द पास्ट सिंपल एंड पास्ट पार्टिसिपल. नेक्स्ट इज have is the base form and the past simple and past participle, means second and third form will be had. Next is verbs which have the same base form and past participle, जिनकी base form और past participle form दोनों क्या हैं, similar होती हैं और past simple change होती है. Like first form क्या है, come, past हो जाएगी came, मतलब second form हो गई came और थर्ड फॉर्म हो गई कम, मतलब पास्ट और बेस फॉर्म क्या है, सेम होंगी. बिकम फर्स्ट फॉर्म, बिकेम सेकंड फॉर्म, बिकम थर्ड फॉर्म. रन फर्स्ट फॉर्म, रेन सेकंड फॉर्म, रन पास्ट पार्टिसिपल मीन्स थर्ड फॉर्म. तो इनकी बेस फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल ये क्या हैं, दोनों सेम होंगी और पास्ट पार्टिसिपल डिफरेंट होगी. नेक्स्ट इज वर्ब्स विच हैव द डिफरेंट बेस फॉर्म, पास्ट सिंपल एंड पास्ट पार्टिसिपल. वो वाली वर्ब्स जिनकी बेस पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल तीनों ही डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से. लाइक बेस फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म इज बिगिन, सेकेंड फॉर्म इज बिगिन एंड थर्ड फॉर्म इज बिगन. फर्स्ट फॉर्म स्पीक, स्पोक, स्पोकन. स्विम, स्वैम, स्वम. टेक, टुक, टेकन. डू, डिड, डन. Write, wrote, written. So now you have got the difference. What is the difference between regular verb and irregular verb? अब आपको पता लग गया होगा कि regular form और irregular form में फ़र्क क्या होता है. All right, hope you have understood the topic. Now sending you the verbs, you have to write them in your fair notebook. Don't write the rules in your fair notebook. Okay, thank you.